नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आइए आज बिहार के 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा। जो भी उस सवाल का सही जवाब देंगे उनको बिहारी मीडिया की ओर से एक लकी प्राइज जीतने का मौका मिलेगा। साथ ही आप हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं और आपके तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें। पहली खबर, जेल में बीतेगा लालू का नया साल। राजद सुप्रीमो की जमानत याचिका पर सुनवाई 6 सप्ताह के लिए टली। सीबीआई के दावे का जवाब दाखिल करने को वकील ने मांगा समय। जी हां, चारा घोटाला में सजा काट रहे लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई एक बार फिर से टल गई है। अब 6 सप्ताह के बाद इस पर सुनवाई होगी। शुक्रवार को हुई सुनवाई में लालू प्रसाद के वकील की तरफ से सीबीआई के दावे का जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई। इसके बाद अदालत ने 6 सप्ताह बाद सुनवाई निर्धारित की है। पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई ने जमानत का विरोध करते हुए दावा किया था कि लालू प्रसाद की आधी सजा पूरी नहीं हुई है, इसीलिए जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता है। बिहार में 33,916 शिक्षक की बहाली। मैथ और साइंस के होंगे 11,000 टीचर। जी हां, बिहार में शिक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा सुदृढ़ करने के लिए सरकार बड़े स्तर पर तैयारी कर रही है। राज्य के नए उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कुल 33,916 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से शेड्यूल को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस बहाली में मैथ, साइंस, हिंदी, अंग्रेजी, सोशल साइंस, द्वितीय भारतीय भाषा और कंप्यूटर विषयों के खाली पड़े पदों को भरा जाएगा। बिहार के पंचायत में खोले गए 2950 नए माध्यमिक और 2475 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 33,916 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। बिहार शिक्षा विभाग की कोशिश है कि अगले साल शुरू होने जा रहे नए सेशन से पहले जनवरी महीने तक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कुल 33,916 शिक्षकों की बहाली होगी, जिसमें मैथ विषय के 5425 और साइंस विषय के 5425 शिक्षक होंगे। यानी दोनों विषय को मिलाकर कुल 10,850 टीचर होंगे। इसके अलावा हिंदी विषय में 5425, अंग्रेजी विषय में 5425, सामाजिक विज्ञान विषय में 5425 शिक्षक होंगे। सबसे ज्यादा द्वितीय भारतीय भाषा के 5791 पदों पर शिक्षकों की बहाली होगी और सबसे कम 1000 कंप्यूटर शिक्षक की बहाली होगी। बड़ी खबर, फर्जी डिग्री केस में हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से मांगा जवाब। शिक्षकों के मामले पर हो रही थी सुनवाई। जी हां, पटना हाईकोर्ट ने राज्य के स्कूलों में कथित तौर पर बड़े पैमाने पर फर्जी डिग्री के आधार पर सेवा में बने शिक्षकों के मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से आगामी 9 जनवरी तक जवाब देने का निर्देश दिया है। याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जवाब देने के लिए राज्य सरकार को यह आखिरी मोहलत दी गई है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने अदालत को बताया था कि राज्य के स्कूलों में बड़े पैमाने पर फर्जी डिग्री के आधार पर शिक्षक नौकरी कर रहे हैं। कोहरे के कारण 3 जोड़े स्पेशल ट्रेन रद्द। आइए जानते हैं विस्तार से। कोहरे का असर ट्रेनों के चलने पर दिखने लगा है। इसकी वजह से 3 जोड़े स्पेशल ट्रेनों को 16 दिसंबर 2020 से 31 जनवरी 2021 तक के लिए रद्द कर दिया गया है। इनमें नई दिल्ली मालदा टाउन व सियालदा अजमेर शामिल है। वहीं राजेंद्र नगर से दिल्ली के बीच चलने वाली संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस 8 जोड़ी ट्रेनों के चलने के दिनों में कमी की गई है। मालदा टाउन नई दिल्ली 16 दिसंबर से 31 जनवरी तक रद्द की गई है। वहीं नई दिल्ली मालदा टाउन 18 दिसंबर से 2 फरवरी तक, मालदा टाउन नई दिल्ली को 17 दिसंबर से 30 जनवरी तक, वहीं नई दिल्ली मालदा टाउन 19 दिसंबर से 1 फरवरी तक, सियालदा अजमेर को 17 दिसंबर से 1 फरवरी और अजमेर सियालदा को 16 दिसंबर से 31 जनवरी तक। जूनियर इंजीनियर की काउंसलिंग 14 से। बिहार प्रशासनिक सेवा के 23 अफसरों को किया गया प्रतिनियुक्त। बिहार प्रशासनिक सेवा के 23 अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से शुक्रवार को आदेश जारी किया गया है। विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक बिहार तकनीकी सेवा आयोग की ओर से कनीय अभियंता की काउंसलिंग का कार्य
14 दिसंबर से पटना के गांधी मैदान स्थित ज्ञान भवन में किया जाना है। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार प्रशासनिक सेवा के उप सचिव स्तर एवं मूल कोटि के 23 पदाधिकारियों को काउंसलिंग कार्य में सहयोग लेकर 14 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक तकनीकी सेवा आयोग के कार्यालय में प्रतिनियुक्त किया गया है। बिहारी हीरो या जीरो, खुद तय करें आप। वैक्सीन ट्रायल के लिए पटना एम्स को नहीं मिल रहे हैं वॉलंटियर। 5 दिन में 40 ने ले ली डोज, 1000 का टारगेट। बिहारी हीरो या जीरो, यह आपको तय करना है। आप हीरो हुए तो पूरे देश में कोरोना को मात मिलेगी, अगर जीरो हुए तो वायरस को वैक्सीन के लिए पूरे देश को लंबा इंतजार करना होगा। आप तय कर लीजिए आपको क्या करना है। फिलहाल स्थिति संतोषजनक नहीं है। पटना एम्स में चल रहे वैक्सीन के तीसरे और अंतिम चरण के ट्रायल में अब तक 5 दिनों में महज 40 वॉलंटियर ही आए हैं। ट्रायल 1000 लोगों पर करना है। वॉलंटियर की संख्या ऐसे ही कम रही तो वैक्सीन के लिए पूरा देश लंबा इंतजार करेगा। राज्य में मनमानी फीस से छात्रों को राहत। मोटी फीस के लिए विश्वविद्यालय अपनी मर्जी से नहीं तय कर पाएंगे कोर्स और सीट। पहले उच्च शिक्षा निदेशालय को प्रस्ताव भेजना होगा। जी हां, अब विश्वविद्यालय विद्यार्थियों से मोटी फीस के लिए अपनी मर्जी से वोकेशनल कोर्स नहीं तय कर पाएंगे और न ही सीटों का निर्धारण भी खुद से कर पाएंगे। इसके लिए पहले उच्च शिक्षा निदेशालय को प्रस्ताव भेजना होगा और मान्यता मिलने के बाद ही कोई काम होगा। अभी तक यूनिवर्सिटी खुद से ही अपने निकायों से कोर्स और सीट तय करके इसे लागू कर देती थी और बाद में सरकार को इसकी सूचना देती थी। विश्वविद्यालय को 5 माह में 24 महीने पीछे चल रहे सत्र की परीक्षाएं और उसका मूल्यांकन कर लेना होगा। 31 मई तक सेशन भी करना है नियमित। जी हां, राज्य के विश्वविद्यालय को 5 माह में 24 महीने पीछे चल रहे सत्र को नियमित कर देना है। कुलाधिपति सह राज्यपाल फागू चौहान ने विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों के साथ हुई बैठक में यह फरमान जारी किया है। निर्देश दिया है कि 31 मई तक हर हाल में सभी परीक्षाएं और मूल्यांकन कराकर सेशन नियमित कर देना है। सबसे नियमित सत्र वाली पटना यूनिवर्सिटी का हाल यह है कि यहां एडमिशन का काम जो जुलाई के पहले संपन्न हो जाता था वह कोरोना की वजह से अभी चल रहा है। क्लासेज अब जनवरी में होगी, परीक्षाएं मार्च में होगी और 31 मई तक रिजल्ट निकलना है। पटना यूनिवर्सिटी तो यह काम कर लेगा, लेकिन जिन विद्यालयों में सेशन 2-3 साल पीछे चल रहा है उनके लिए कुलाधिपति का फरमान टेढ़ी खीर है। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती, अभ्यर्थियों की जगह पहुंचे पीएटी देने दूसरे युवक, 200 गिरफ्तार। जी हां, केंद्रीय चयन परिषद की ओर से आयोजित की जा रही बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा में पिछले 5 दिनों में 200 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को 2 से 5 लाख रुपए प्रति पोस्ट के हिसाब से दिए गए थे। पुलिस ने अपनी जगह पर दूसरे युवकों को खड़ा करने वाले अभ्यर्थियों से पूछताछ की है, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी होना बाकी है। बिहार सरकार पुलिस में 11,880 सिपाहियों की बहाली के लिए यह भर्ती अभियान शुरू किया है। बिहार पुलिस में 11,880 सिपाही की भर्ती के लिए बिहार सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ने 12 जनवरी से 8 मार्च 2020 तक लिखित परीक्षाएं आयोजित कराई थी। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा में 10 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। बिहार में कोहरे का कहर जारी, 17 से बढ़ेगी ठंड, जाने अपने शहर का हाल। जी हां, बिहार में कोहरे का कहर जारी है। दिन का तापमान सामान्य से नीचे रहा, जबकि रात का तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री तक अधिक है। इस वजह से दिन में ठंड महसूस हो सकती है, जबकि रात का पारा चढ़ा हुआ रहा है। इधर गया, भागलपुर और पूर्णिया के इलाकों में पिछले 24 घंटे में कोहरे में बढ़ोतरी देखी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 से 48 घंटों में मौसम के इसी तरह बने रहने का अनुमान है। मौसमविदों का पूर्वानुमान है कि पर्वतीय इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ का असर 15 व 16 दिसंबर को बिहार के मौसम पर पड़ सकता है। इन विक्षोभ में बिहार में प्रवेश करने वाले कुछ जगहों पर आंशिक बारिश हो सकती है। इसके 24 घंटे बाद ठंड बढ़ने का अनुमान है। अगर इन विक्षोभों का व्यापक असर दिखा तो 17 से कड़ाके की ठंड पड़ सकती है।
बिहार में 900 किसानों पर कार्रवाई, नहीं मिलेगी सब्सिडी। यहाँ देखिए सभी जिलों की लिस्ट। जी हाँ, बिहार में पराली जलाने के आरोप में कृषि विभाग ने 900 किसानों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। अब इन किसानों को 3 साल तक कृषि आधारित लाभों की योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा। यानी 3 साल के लिए इन किसानों के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से भुगतान की जाने वाली सरकारी प्रोत्साहन राशि को रोक दिया गया है। पराली जलाने का रोक लगाने के लिए कृषि विभाग सख्त हो गया है। बिहार सरकार ने पिछले 3 महीने में 900 किसानों के खिलाफ यह कार्रवाई की है। उसमें से सबसे ज्यादा किसान 462 किसान रोहतास जिले के हैं। इसके अलावा कैमूर के 133 और नालंदा के 100 किसान शामिल है। इन जिलों के अलावा बक्सर के 93, भोजपुर के 21, पटना के 33, गया के 40, सिवान के 13 और जमुई के 7 किसान शामिल है। बिहार सरकार द्वारा सब्सिडी हस्तांतरण पर रोक लगाने का मतलब है कि किसानों को कृषि उपकरण, इनपुट सब्सिडी आदि की खरीद के लिए सहायता नहीं मिलेगी, जो सीधे राज्य कृषि विभाग के साथ पंजीकृत किसानों के खाते में स्थानांतरित की जाती है। बात करते हैं राज्य में कोरोना अपडेट को लेकर। तो बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है। जी हां, राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 618 लोग पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़कर 2,42,152 तक पहुंच गई है। बिहार में फिलहाल 5,904 कोरोना के एक्टिव मरीज है। वहीं दूसरी ओर राजधानी पटना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज्यादा 201 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के भीतर कोरोना से 4 लोगों की जान चली गई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों का कुल आंकड़ा 1307 तक पहुंच गया है। बिहार के लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि महज 24 घंटे के भीतर 442 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। बाइक पर पीछे बैठने वालों के लिए लागू होगा सख्त नियम। अभी से डाल ले ये आदत, नहीं तो कटेगा चालान। जी हां, बिहार में बाइक चलाने वाले के साथ ही पीछे बैठने वाले सवारी के लिए बिहार परिवहन नियम को और सख्त करने जा रहा है। जल्द ही बाइक पर पीछे बैठने वाले सवारी को हेलमेट लगाना जल्द ही बेहद जरूरी होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी जेब ढीली भी हो सकती है। बिहार परिवहन विभाग के इस प्रस्ताव को नियम बनाकर लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। 13 दिसंबर को होगी इंटर स्तरीय एसएससी परीक्षा, लेकिन रिजल्ट हाईकोर्ट के फैसले के बाद। जी हां, एसएससी की तरफ से आयोजित होने वाली इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा 13 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि परीक्षा का आयोजन 13 दिसंबर को किया जाए, लेकिन इसका भविष्य और रिजल्ट कोर्ट के अंतिम फैसले पर ही निर्भर करेगा। यानी सफल अभ्यर्थी नियुक्ति का दावा नहीं करेंगे। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने बुधवार को इस मामले की सुनवाई की। एकल पीठ के फैसले को रोकते हुए 13 दिसंबर को आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा को जारी रखने का निर्देश दिया है। अच्छी खबर, बिहार में जमीन मापी में होने वाली गड़बड़ी रोकने के लिए मशीन से होगी पैमाइश। जी हां, बिहार में अब मशीन से निकलने वाली किरणें जमीन की मापी करेगी। 1 इंच और फुट की बात छोड़िए, 1 मीटर का भी फर्क नहीं आएगा। न जरीब और न कड़ी खींचने की जरूरत और न ही फीता ढीला पकड़ने की शिकायत। अब आमीन मशीन को किनारे पर खड़ा कर देंगे और मापी करने वाले खेत के किनारे पर प्रिज्म रख देंगे। बटन दबाते ही मशीन से किरणें निकलेगी और प्रिज्म से प्रिज्म की दूरी रिकॉर्ड कर लेगी। जीपीएस का भी उपयोग मापी के लिए होगा। खास बात यह है कि इस माध्यम से एक साथ 50 प्लॉटों की मापी की जा सकेगी। मापी के लिए उपयोग की जाने वाली नई मशीन का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स टोटल स्टेशन। सरकार जल्द ही मशीन खरीदेगी और सभी अंचलों में भेजेगी। फिलहाल प्राथमिक उन अंचलों को दी जाएगी जहां सर्वे का काम शुरू हो गया है। आज का सवाल, बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।